हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो या किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके एग्जाम में उर्दू एक क्वेश्चन आता है और उर्दू जब सवाल पूछी जाती है तो उसमें तो उर्दू कवायद रहना लाजमी है, ठीक है ना। तो उर्दू कवायद में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे सवाल पूछा जाता है एराब, ठीक है ना। तो एराब के लिहाज से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हुर्फों की किस्में कितने प्रकार के होते हैं और सबका अलग अलग टाइप का, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अब जो एग्जाम होता है लगभग उसमें आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तारीफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शनल सवाल में ये सब सवाल जो पूछा जाता है, ज़्यादातर सवाल जो है ऑप्शनल आता है, ठीक है ना। यानी कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आप इसको जाने, सिर्फ तारीफ को जान लें, तारीफ को समझ लें कि इसको कहते किससे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप उसको आराम से बना पाओगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करने वाला हूँ। कलम कॉपी की जरूरत अगर पड़ती है तो मैं जो बोल रहा हूँ डेफिनेशन अगर मैं बोलूँगा तो अगर आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं होता ना तो आप मेरी बातों को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप पढ़ते हैं एराब में अलिफ की किस्में, ठीक है ना। तो अलिफ की यहाँ पे एराब की 2 किस्म, एराब में अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। कौन कौन है? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। देखिए बहुत आसान है ये, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको कुछ भारी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, बहुत आराम से एकदम सहल जबान में आपको बताने वाला हूँ। अलिफ बा ता सा पढ़े हैं अच्छे तरीके से। तो अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अब अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ सुनिए मेरी जबान से। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। देखिए अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसको खींच कर पढ़ी जाए, ठीक है ना, जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। और अक्सर उस अलिफ में मद होता है। क्या होता है? मद होता है। यानी कि अलिफ ममदूदा की तारीफ है कि वो अलिफ जिसके ऊपर मद हो। हम लोग पढ़ते हैं ना, अलिफ मद आ बा मद बा, अलिफ पर मद होता है ना, अलिफ मद आ, ठीक है ना। तो अलिफ के ऊपर मद रहेगा, क्या रहेगा? अलिफ के ऊपर मद रहेगा और उस अलिफ की आवाज डबल अलिफ की तरह पढ़ते हैं, यानी कि खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि आम, देखिए अलिफ के ऊपर क्या रहेगा? मद रहेगा, अलिफ के ऊपर मद रहेगा। तो देखो इसको बोले क्या? आम। लेकिन अलिफ के ऊपर मद नहीं है तो फिर ये अम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम पढ़ दो, उम पढ़ दो, इम पढ़ दो। लेकिन यहाँ पे अलिफ के ऊपर जब मद हो गया तो क्या हो जाएगा? आम। तो ये अलिफ की कौन सी किस्म है? अलिफ ममदूदा है, ठीक है ना। इस तरह से आपके जहन में और सारी मतलब बातें आ रही होगी। आज है ना जी, आग, ठीक है ना। ये सब क्या है? अलिफ ममदूदा की किस्में वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को आप देख करके इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि जिस अलिफ के ऊपर मद होता है और उस अलिफ की आवाज़ डबल अलिफ की तरह, यानी कि दो बार अलिफ की तरह होती है, या जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। कितना आसान सा है ना। अब देखो अलिफ मकसूरा जस्ट इसका उल्टा, ऑपोजिट, इसमें सब उसी तरह से है, ठीक है ना। तो अलिफ मकसूरा किसको कहेंगे? जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए, जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे लिखते अम्मा में भी अलिफ है लेकिन अलिफ के ऊपर मद नहीं दिया मैंने, ठीक है, अम्मा। तो इसमें अलिफ को खींच के पढ़ेंगे नहीं, अगर अलिफ पे मद हो जाएगा तो फिर गलत हो जाए, ठीक है। तो अम्मा यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो गया? अलिफ मकसूरा हो गया, ठीक है ना। फिर इस तरह से और भी है, जैसे अब्बा, देखिए हो गया। तो अब्बा में देखिए अलिफ पर मकसूरा नहीं है, ठीक है। जैसे अंगूर लिखते हैं, देखिए ना, जैसे अंगूर लिखते हैं, अंगूर में अलिफ पर मद है नहीं, है ना। तो अंगूर नहीं पढ़ते हम लोग, अंगूर पढ़ते, मतलब अलिफ को खींचकर नहीं पढ़ते। तो जिस अलिफ को खींचकर ना पढ़ा जाए उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। याद हो गया अच्छी तरीके से, कोई गड़बड़ी अब कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए समझिए नून की कितनी किस्में। अब देखिए नून, जिसको हम लोग नू बोलते हैं, ये देखिए ये क्या है? इसके बिंदु नुक्ता दे देंगे तो इसको बोलेंगे नून। क्या बोलेंगे? नून बोलेंगे। और ये जो खाली है इसको बोलते क्या? नून गुन्ना। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। तो ऐसे हम लोग तो बोल चाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ये खाली नून बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं नून गुन्ना। इसी को बोलते हैं जिस पर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कोई नुक्ता नहीं होता है। अब देखिए नून की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? नून की 2 किस्में हैं, नून मलफूजी और नून गुन्ना।
ठीक है ना, नून मलफूजी नून गुन्ना। यही जो नून मैंने बताया था, ये जो खाली था, एक इस टाइप का नून होता है, एक ये, तो इसकी आवाज कैसे निकालते हैं हम लोग? इसकी आवाज निकालते हैं जैसे आन, मान, शान, पूरा ना सुनाई दे रहा आपको, है ना, पूरा सुनाई दे रहा ना, आन, मान, शान, जान, पान, दिख रहा। और ये वाला में तो आपको नाक से आवाज टपकने निकलेगी, जैसे माँ, है ना, माँ, ठीक है ना, जहां, कहां, कहा नहीं, कहां, ठीक है ना। तो अब इसका डेफिनेशन, इसकी तारीफ इसी प्रकार हो जाएगा कि जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो, ठीक है ना, जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो उसे नून मलफूजी कहते हैं। जैसे में हम क्या बोलेंगे, आन, देखिए आन हो गया, मान, है ना, शान, तो ये क्या हो गया, नून मलफूजी हो गया, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आन, मान, शान, जान, पान, ठीक है ना, ये क्या हो गया, जिसकी आवाज पूरा साफ साफ जाहिर हो रहा, नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो रहा, उसको बोलेंगे नून मलफूजी। क्लियर है? नून गुन्ना किसको बोलेंगे? तो नून गुन्ना तो समझा गया, जिसकी आवाज साफ साफ जाहिर ना हो और उसकी आवाज नाक से निकलती हो। क्लियर है ना? जिसकी आवाज, जिस नून की आवाज, ऐसे बोल सकते हैं, जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर ना हो और उसकी आवाज नाक से निकलती हो, नाक से, जैसे जैसे माँ, देखिए माँ में नून, देखिए यहाँ पे है ना, खाली है ना, ये नून गुन्ना है, तो माँ को बोलते हैं माँ, तो अगर नाक को चापते हैं माँ, आवाज ही नहीं आएगा उस तरह से, ठीक है ना। तो नाक से आवाज निकालना जरूरी है, माँ। चलिए, और यहाँ पे बोल जैसे कहाँ, देखिए कहाँ, अगर इसको हटा दें तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, कहाँ फिर कहा हो जाएगा, कहा मतलब कहना, और कहाँ मतलब कोई जगह, कहाँ, ठीक है, वहाँ, ठीक है, वहाँ, देखिए तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हो जाएगा, जहाँ, कहाँ, वहाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया नून गुन्ना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया नून गुन्ना किसे कहते हैं, नून मलफूजी किसे कहते हैं। अब इस ये जो है ना वाव, इस वाव से सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है, ज्यादातर वाव से सवाल बनता है। वाव की 3 किस्में हैं, जैसे अलिफ की 2 किस्में हैं, नून की 2 किस्में, वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? देखिए, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। बहुत ही सहल है, बहुत ही आसान है। देखिए वाव मारूफ किसे कहते हैं, समझिए, पहले इसकी तारीफ समझिए। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए, सब में खींचने वाला। अलिफ को देखिए, ममदूदा में खींच रहे थे अलिफ को, है ना, और यहाँ पे मारूफ, मारूफ के मतलब समझो खींच के पढ़ना, ठीक है ना। तो वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। जैसे जैसे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, खून। देखिए वाव को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, खून, है ना जी। जून, जून, देखिए वाव को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वाव लिखा हुआ है और वाव को जाहिर भी कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहते हैं। जून, खून, और क्या होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारा मिसाल हो पाएगा, है ना। चलिए और देखते हैं, वाव मजहूल देखते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें होगी, आपके माइंड में आ रहा होगा, दिमाग में, जून, सून, है ना, खून, इस तरह और होगा। अब देखो वाव मजहूल, वाव मजहूल की मिसाल जानो। वाव मजहूल, जिस वाव को खींच कर पढ़ा ना जाए, ठीक है ना, जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए उसको क्या बोलेंगे, वाव मजहूल बोलेंगे। वाव मजहूल में जैसे कि देखिए, वाव तो लिखा रहेगा लेकिन उसको खींच के नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, अब बच्चा यहाँ पे खे वाव नु खून, तब मीम वाव रे मोर, नहीं मोर, क्या पढ़ते हैं, मोर। अब वाव को खींच नहीं रहे, वाव को खींच रहे, नहीं खींच रहे ना। यहाँ पे खून में वाव को खींच रहे थे, खून, लेकिन यहाँ पे वाव को नहीं खींच रहेंगे, मोर, क्या होगा, मोर। शोर, ठीक है, देखिए वाव को नहीं खींच रहे हैं। जोर, देखिए वाव को नहीं खींच रहे, तो ये हो गया वाव मजहूल। आगे समझे, वाव मजहूल, जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं, ठीक है ना। तो वाव मारूफ समझ गए, जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाता है उसे वाव मारूफ कहते हैं, जिस वाव को खींचकर पढ़ा ना जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। तो मारूफ, मजहूल। अब एक है वाव मादूला, देखिए कैसे लिखो, मीम एंड दाल वाव लाम टूटी है, वाव मादूला। वाव मादूला किसे कहते हैं, देखिए वाव मादूला की मिसाल, और ज्यादा करे इम्तिहान में वाव मादूला वाला ज्यादा पूछता है क्योंकि बच्चे से फंसता है। वाव मादूला उसको बोलते हैं जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। जिस वाव को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे देखिए, वाव को लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ख्वाहिश, देखिए क्या लिखा हुआ, ख्वाहिश।
हम लोग क्या बोलते हैं, ख्वाहिश बोलते हैं, नहीं बोलते ख्वाहिश, क्या बोलते हैं, ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह बन जाऊं, ठीक है ना, मेरी ख्वाहिश नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है, इसको पढ़ के बोलता है मेरी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है, ठीक है ना। तो वाव तो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे देखिए ये क्या है, खाजा, लिखा हुआ क्या है, खवाजा। बोलेंगे सर डायरेक्ट आप खाजा लिखे, अलिफ खा जीम अलिफ जा, खाजा कर दो, है ना, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस वाव को देखो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है, खवाजा लिखा हुआ है और पढ़ क्या रहे, खाजा। दस्तर खवान लिखाता है और पढ़ते क्या, दस्तर खान, ठीक है ना। तनख्वाह लिखाता है लेकिन पढ़ते क्या, तनख्वाह। तो इस तरह से इसकी मिसाल हो जाएगी। वाव मारूफ, अब देखो यहाँ पे वाव मारूफ में क्या समझे, जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए तो उसे वाव मारूफ कहते हैं, जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। वाव मदुला, जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो वाव मारूफ का मतलब खींच कर पढ़ना। अब यहाँ पे देखो हाय मारूफ आ गया, याय मारूफ, सॉरी याय है, तो या जो होता इस तरह से जो देते ना, या यही वाला या है, या तो कहीं कहीं दो नुक्ता पड़ता है, नहीं नीचे दो नुक्ता पड़ता है। अब देखिए याय मारूफ, तो याय मारूफ का मतलब समझो खींच कर पढ़ने वाला, खींच कर पढ़ने वाला। जैसे वाव मारूफ में खींच कर पढ़ रहे थे, तो याय मारूफ को भी खींच कर पढ़ेंगे, यानी कि जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है उसे याय मारूफ कहते हैं। कितना आसान से इसकी तारीफ है ना, बहुत आसान सा परिभाषा है, जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे देखिए फकीर, देखिए जी ये आया है ना, फकीर में ये का फकीर, अगर हिंदी लिखेगा तो का दीर्घई होगा, फकीर, ठीक है ना। अमीर, देखिए अमीर है ना जी, अमीर में देखिए याय लिखा हुआ और याय को खींच रहे हैं, अमीर, गरीब, खीर, हीर, मीर, बहुत सारा हो जाएगा जिसमें याय को खींच रहे हैं। तो जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है उसे क्या बोलेंगे, याय मारूफ बोलते हैं। और उसी का जस्ट ऑपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाता है, ठीक है ना, जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे याय मजहूल कहते हैं। जैसे देखिए शेर, देखिए जी शेर लिखते हैं, ठीक है ना, तो शेर में ये तो लिखा हुआ है लेकिन ये को खींच, शेर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शेर। जेर पढ़िए, देखिए ये यहाँ, ये जो है यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ रहे हैं अमीर, ई करके पढ़ रहे हैं, और इसको तो हमको जीर पढ़ना चाहिए था लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, जेर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जेर, शेर, जेर, दिलेर, देखिए दिलीर पढ़ना चाहिए था हमको क्योंकि याय लिखा हुआ है, याय मतलब ई को टानेंगे लेकिन नहीं, जी इसको याय को खींचेंगे नहीं, इसको पढ़ना दिलेर, याय को खींचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे फकीर, अमीर, याय को खींच रहे हैं लेकिन यहाँ पे याय को नहीं खींचेंगे। तो पता क्या चला कि जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है उसे याय मारूफ कहते हैं और जिस याय को खींच कर पढ़ा ना जाता है उसे याय मजहूल कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब एक और बचा हा, हा यानी कि जिसको हा लिखते हैं ना, ये वाला हा, कहीं पे टूटी है होता है, कहीं पे पूरा पूरी होता है। अब देखिए याय मलफूजी, याय मुख्तफी। नून मलफूजी में क्या पढ़ते हैं, नून मलफूजी याद है, नून मलफूजी में जिस नून की आवाज़ साफ साफ जाहिर हो, मलफूजी मतलब साफ साफ जाहिर हो, ठीक है ना, और नून गुना तो खैर अलग था। तो यहाँ पे मलफूजी से यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, मलफूजी, हाय मलफूजी, हाय मलफूजी उस हाय को कहते हैं जिस हा की आवाज़ साफ साफ जाहिर हो। क्लियर है, मलफूजी मतलब जाहिर हो, यानी कि हाय मलफूजी उस हा को कहते हैं जिससे हा की आवाज़, हा ये वाला हा ना, जिस हा की आवाज़ साफ साफ जाहिर हो। अब देखिए कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एग्जाम डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आह, देखिए क्या है आह, तो आह जब बोल रहे तो हा पूरा निकल रहा है ना, पूरा हा पता चल रहा मुंह से, आह है ना, हा पूरा पता चल रहा मुंह से कि हा हो रहा, ठीक है ना। राह, इधर से लिखते हैं राह, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए राह, माह, इससे क्या पता चल रहा, इससे पता चला हा की जो आवाज़ है पूरी तरीके से जाहिर हो जा रही है, ठीक है ना, यानी कि जिस हा की आवाज़ साफ साफ जाहिर हो उसको क्या बोलेंगे, हाय मलफूजी बोलेंगे। समझ में आ रहा, चूंकि नून मलफूजी में नून को साफ साफ पढ़ रहे थे और हाय मलफूजी में हा को साफ साफ पढ़ेंगे। जैसे राह, ये लिखा हुआ भी रहेगा है ना, हा लिखा हुआ भी रहेगा, तो इससे पता चल जाएगा। हाय मुख्तफी किसको बोलेंगे, तो हाय मुख्तफी उस हा को बोलेंगे जिसकी आवाज़ साफ साफ जाहिर ना हो और उसकी आवाज़ अलिफ की तरह जाहिर हो, मतलब जिस जो हा यानी कि जिस हाय की आवाज़, हा की आवाज़
हा की तरह जाहिर ना हो, लेकिन उसकी आवाज या अलिफ की तरह जाहिर, अलिफ की तरह। जैसे मैं आपको बताता हूँ और आपको पता भी होगा, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ अफसाना, ठीक है, देखिए अफसाना, देखिए यहाँ पे क्या अलिफ फे सीन अलिफ नू और ये देखिए हा, टूटी हा है। तो इस हा को हम लोग अफसाना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अफसाना नहीं बोलते, अफसाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफसाना, नू अलिफ ना। हिंदी में कैसे लिखाता है, हिंदी में जब लिखते हैं देखिए अफसाना, ऐसे लिखते हैं अफसाना, देखिए नू अलिफ ना आया ना, लेकिन उर्दू जब लिखेगा तो यहाँ पे देखिए टूटी है आएगा, ठीक है ना। तो जिस हा की आवाज साफ साफ जाहिर ना हो और उस हा की आवाज अलिफ की तरह जाहिर हो, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हाय मुख्तफी। अफसाना, परवाना, जो भी लिख दो है ना, परवाना, जमाना, देखिए जी जमाना, ये क्या है, नू टूटी है आ रहा और इस हे की आवाज जो है अलिफ की तरह आ रहा। तो आपको समझ आ गया। एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे जैसे आग है ना, आम, आज। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे अम्मा, अब्बा, अब्बू, है ना, इस तरह से हो गया। नून मलफूजी, नून की दो किस्में हैं। नून मलफूजी जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर हो, जैसे रान, शान, मान, जान, ठीक है ना। नून गुन्ना जिस नून की आवाज साफ साफ जाहिर ना हो बल्कि उसकी आवाज नाक से निकले, माँ, यहाँ, वहां, जहां, कहां, जो बोल सकते हैं। वाव मारूफ जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है, जैसे जून, है ना, खून, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिसाल होगा। वाव मजहूर जिस वाव को खींचकर ना पढ़ा जाता है, जैसे शोर, जोर, मोर, ठीक है ना। वाव मादुला किसको बोलेंगे, जिस वाव को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे दस्तर खान, लिखते हैं दस्तर खवान, पढ़ते हैं दस्तर खान। खवाहिश, लिखते हैं खवाहिश, पढ़ते हैं खाहिश। खवाजा लिखते हैं, पढ़ते हैं खाजा, ठीक है ना, समझ आ गया। याय मारूफ जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है, अमीर, गरीब, है ना, इस तरह से बहुत सारे मिसाल हो, अमीर, गरीब, फकीर, जो भी। याय मजहूल जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे दिलेर, दिलेर में ये लिखा रहा लेकिन दिलीर नहीं पढ़ रहे हैं। शेर, बड़ी शीन ये रे, तो उसको शीर नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, शेर पढ़ रहे, शेर। याय को खींच नहीं रहे, याय पढ़ रहे हैं लेकिन खींच नहीं रहे। अगर याय नहीं देंगे तो शेर होगा, फिर शर हो जाएगा, तो याय को यहाँ पे खींचे नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे हाय मलफूजी जिस हा की आवाज साफ साफ जाहिर हो, जैसे राह, माह, आह, है ना, वाह, ठीक है ना। हाय मुख्तफी जिस हा की आवाज साफ साफ जाहिर ना हो बल्कि उसकी आवाज अलिफ की तरह पढ़ी जाए, जैसे अफसाना। अफसाना नहीं बोलेंगे, अफसाना, परवाना, बेगाना, जमाना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एराब की किस्में आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आपको इसकी तारीफ नहीं पता है तो मैंने जो जो बोला है आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। पहली बार चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, मैं उर्दू ग्रामर हो या इंग्लिश से ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो, सबको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज।